हाँ, तो यहाँ पे एनटीपीसी कंपनी से वार्ता करके ऐसे निकल रहे हैं। क्या कुछ वार्ता हुआ है जानते हैं। देवेंद्र दा, क्या कुछ वार्ता हुआ जल्दी बताइए। देखिए, जैसे झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का आम आदमी को बहुत विश्वास है, उम्मीद है। आज टाइगर जयराम महतो जी के निर्देश पर हम हजारीबाग जिले के बड़कागांव विधानसभा के जोरदाग गांव के जो माइनिंग पे जो विस्थापित हो रहे, जो स्कूल को बंद करने का प्रयास किया जा रहा है, गांव को जो है कि बिना मुआवजा दिए, बिना पुनर्वास किए वहां माइनिंग करने का काम किया जा रहा है यहाँ की। और इस बात को उठाने पर लोग भयभीत हो रहे थे, उनको डराने धमकाने का प्रयास किया जा रहा था। तो आज शिकायत मिलने पर हम लोग जानने समझने आए थे, लेकिन यहाँ आने के बाद देखते हैं कि यहाँ के लोगों का बहुत समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। तो फिर हम लोग ने तुरंत डिसीजन लिया ऑन द स्पॉट की इतना बड़ी समस्या, और इसका हम लोग रिजल्ट परिणाम, और हम लोग इसको समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो ये जेल कैम्प बाकी से अलग कैसे हो सकता है। और हम लोग तुरंत ऑन द स्पॉट डिसीजन लिए और हम लोग वहाँ से पैदल मार्च करते हुए पूरा हजारों की संख्या में ग्रामीण हम लोग कंपनी के गेट पर आए और हम लोग कम से कम 25-30 आदमी वार्ता के लिए गए। और वार्ता में हम लोग ने स्पष्ट रूप से मांग कर दिया है कि 1 इंच भी आगे खनन से पहले सारे जितना को विस्थापित किया जा रहा है उनका पुनर्वास कहाँ किया जाएगा, इसका तय किया जाए। बिना पुनर्वास तय किए पूर्ण रूप से विस्थापित करके तब तक 1 इंच खनन नहीं किया जाए। दूसरा मांग हम लोग ने मांग किया है कि आपको सार्वजनिक तौर पर जो यहाँ बड़े बड़े राजनेता को जो मुआवजा दिया जा रहा है मकान का, उसका सार्वजनिक करते हुए एक आम आदमी का भी, चाहे वो जमीन का हो, चाहे घर का हो, कच्चा मकान हो, पक्का मकान हो, उसी दर पर उचित मुआवजा पहले भुगतान किया जाए पूर्ण रूप से, उसके बाद ही खनन किया जाए। और गैर मजरूआ जमीन जो हजारों हजार साल से यहाँ के मूल रैयत कब्जा करके वहाँ रह रहे हैं, घर बनाए हैं, मकान बनाए हैं, गाय बैल बकरी पाल रहे हैं, वहाँ खेती बाड़ी कर रहे हैं। और अगर ये ऋत्विक एमआर माइनिंग कंपनी नहीं आती माइनिंग करने तो अभी भी आने वाले हजारों हजार साल तक ये लोग आराम से शांतिपूर्ण तरीके से रहते। उनका भी जो है कि खतियानी जमीन के दर पर ही उनका मुआवजा भुगतान किया जाए, उसके बाद ही खनन किया जाए। साथ ही साथ यहाँ रोजगार सुनिश्चित किया जाए और जितने भी कार्यरत कर्मी हैं सभी का पेमेंट स्लिप दिया जाए। इसको लेकर के कंपनी ने हर बात पर विचार करते हुए कहा है, क्योंकि इसमें एनटीपीसी का भी इन्वॉल्व है, तो एक त्रिपक्षीय वार्ता हम लोग करेंगे। आगे हम लोग को आश्वासन मिला है कि एक तिथि घोषणा करेंगे आगे, जिसमें एनटीपीसी के भी अधिकारी होंगे, सरकार के भी पदाधिकारी होंगे, ऋत्विक एमआर माइनिंग कंपनी के भी अधिकारी होंगे और रैयत जो ग्रामीण है वो भी होंगे, और साथ ही जेल कैम्प के पदाधिकारी भी होंगे। और सभी के मौजूदगी में एक दिन वार्ता होगी। हम लोग स्पष्ट रूप से कह दिए हैं, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम लोग संघर्ष को आगे जारी रखेंगे। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तो आगे हम लोग